स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने कुछ स्फेरिकल सरफेस से क्वेश्चन किए थे थोड़े से, है ना। तो अभी हम डिस्कस करते हैं मैग्निफिकेशन करते हैं, है ना। मैग्निफिकेशन कुछ क्वेश्चन मैग्निफिकेशन के भी कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, है ना, लिख लेना। जैसे मान लीजिए स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ पे तो एयर है और यहाँ पर ग्लास है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है। यहां पर इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है AB और इसका साइज है 2 मिलीमीटर और इसकी डिस्टेंस यहां से 30 सेंटीमीटर है और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 60 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, you have to find the image size and position of image. Find the size and position of image if it is seen from glass. भर दिया है इन्वर्ट क्लियर है क्या बात? तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इसमें, भाई Ni = 1, Nr = 3/2, U = -30 सेंटीमीटर, V निकालना है, रेडियस हो जाएगी आपका +60 सेंटीमीटर। तो Nr/V - Ni/U = Nr - Ni/R से निकाल लेंगे। 3/2V - 1/-30 is equal to 3/2 minus 1/60, 1/20 आ जाएगा इसे सॉल्व करेंगे तो। और ये 3/2V plus 1/30 is equal to 1/20, 1/120 ये आ जाएगा इसका 1/120 is equal to 120 minus 30 minus 3/140 minus 1/4, तो 3/2 is equal to minus 1/40। तो जो V की वैल्यू आएगी इससे कैलकुलेट करके -60 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या बात? तो आ जाएगी V की वैल्यू। जो इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, HI/HO इज इक्वल टू कितना था भाई, यहां पे माइनस आएगा तो यहां प्लस आएगा, V/NR और U/Ni। ये इसका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था, या आप इसे Ni/NR और V/U भी लिख सकते हैं। तो Ni की वैल्यू 1, Nr की वैल्यू 3/2, V की वैल्यू -60 -30, 2/3 ये हो जाएगा आपका 2, दिस इज 4/3 मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन तो प्लस ही आ रहा है, इसका मतलब
तो मैग्निफिकेशन प्लस आ रहा है, प्लस ही आएगा फिर। हाँ, तो जब प्लस आ रहा है तो मैग्निफिकेशन होता है HI/HO, तो HI इज इक्वल टू 4/3 इंटू HO, तो 4/3 ये है 4/3 इंटू 2, तो जो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी वो 8/3 सेंटीमीटर आ जाएगी। और जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो यहीं पे बनेगी और थोड़ी सी बड़ी बनेगी और वर्चुअल बनेगी। क्लियर है? यहां पे ये हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो इस टाइप से सवाल है। तो मैग्निफिकेशन का भी यही फॉर्मूला रहेगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप अपने हिसाब से, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, कर लेना। तो ये तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन था। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी आपसे पूछा जा सकता है ना? ये किसका फॉर्मूला था भाई? ये था ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अभी लिखो आप मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल, मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूड। देखो मैं क्वेश्चन के हेल्प से ही कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट में भी बता रहा। एग्जांपल करते हैं। मान लिया ये हमारी एयर है और ये गोला है ना, ग्लास सरफेस है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं। यहां 90 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB, और इसका साइज जो है वो 2B है। क्लियर है क्या बात? तो आपको क्या करना है, फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट AB as shown in figure, आप इधर से ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर है के बाद? तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये बहुत छोटे साइज का है, तो छोटे साइज के लिए अब हम U1 और -U2 जो लेंगे वो डेल्टा U यानी कि DU ले लेंगे, और उसी से रिलेटेड V1 से तो U2 U1 लिख देता हूं, V2 V1 DV होगा, और छोटे को क्या लेंगे DV। तो यानी कि आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, DU दिया हुआ है 2 मिलीमीटर।
क्लियर है क्या बात? तो डीवी निकालना है, तो फॉर्मूला तो यही लगाएंगे हम, nr upon v minus ni upon u is equal to nr minus ni upon r। क्लियर है क्या बात? तो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, स्मॉल ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले यदि आपको पोजीशन निकालनी है तो nr तो हो जाएगा 3/2, r हो जाएगा +30 और u हो जाएगा -90 सेंटीमीटर। तो nr तो हो जाएगा 3/2 अपॉन v माइनस 1 अपॉन -90 इज इक्वल टू 1/60। क्लियर है क्या बात? तो देखो 3/2b प्लस 1/90 इज इक्वल टू 1/60। 3/2b is equal to 1/60 minus 90, 60 into 90 into 30, 180, 3/2b is equal to 180, v is equal to 270 सेंटीमीटर। ये तो v आ गया, यानी कि अब की बार जो इमेज है वो पोल के इधर साइड बनी। क्लियर है क्या बात? ये है हाँ बेटा। तो अब मेरे को ये बताओ कि इसकी पोजीशन तो पता लग गई। पोजीशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की इमेज तो इधर बनेगी यहां पे, है ना, और ये हो जाएगी 270 सेंटीमीटर। लेकिन मेरे को ये बताओ साइज कैसे हम डिसाइड करेंगे? साइज 2 मिलीमीटर का, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन nr 1/v का डिफरेंशिएशन माइनस 1/v का डिफरेंशिएशन ऐसे माइनस ni du। इधर बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? बोलो 0, because it is constant। ठीक है, तो माइनस nr dv अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू ni अपॉन u स्क्वायर इनटू du, है ना। तो dv जो आएगा वो आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर ni अपॉन nr इनटू du और माइनस चिन्ह और लगा देंगे। तो du की जो वैल्यू है, du की जो वैल्यू है वह 2 मिलीमीटर, है ना। तो dv जो आएगा वो माइनस v की वैल्यू 270 का स्क्वायर 90 का स्क्वायर u की वैल्यू ये भी ना u ni तो हो जाएगा 1 3/2 इनटू और du की वैल्यू 2 मिलीमीटर। ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसे। तो इसका स्क्वायर है तो माइनस क्या आएगा भाई, इसे स्क्वायर करेंगे तो 9 × 27
3 स्क्वायर और 2/3 इंटू 2 तो हो जाएगा 3 और 12 सेंटीमीटर। तो डीवी की जो वैल्यू आएगी वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर है क्या बात? तो ये है, तो जो मैग्नीट्यूड लेंगे हम इसका वो 12 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा। तो ये 12 मिलीमीटर की पोजीशन बनेगी और ए डैश बी डैश ऐसे होगा। ठीक है, तो इसमें तो इतना ही है आपका, है ना भाई। मैंने आपको अच्छे स्पीड रह गई अभी इसमें, ये तो मैग्निफिकेशन हो गया। तो इसमें स्पीड का एक सवाल और मैं आपको बता देता हूं कि स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे इसमें आपसे पूछा जा सकता है। जैसे हमने कर्व प्लेन सरफेस में या मिरर में किया था, इसी प्रकार से इसमें स्पीड का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना। सेम कोई है, फॉर्मूला तो कोई नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखा देता हूं। क्वेश्चन ये है कि मान लिया हमारे पास एक ये ग्लास स्फेरिकल सरफेस है और ये 3/2 दे रखा है। यहां पर वाटर है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 48 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट O है और ये इधर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है। क्लियर है क्या बात? तो यहाँ पे क्या होगा, पोल हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यू हैव टू फाइंड द पोजीशन एंड द स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। लिख देता हूं मैं, फाइंड द पोजीशन एंड स्पीड ऑफ द, स्पीड की जगह वेलोसिटी लिख लो सर, वेलोसिटी ऑफ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है क्या बात? हाँ, तो कैसे करेंगे बताओ। सबसे पहले तो आप NI 4/3, क्योंकि इधर से आएगी इमेज तो ये तो I हो जाएगा ऐसे करके, है ना। NR हो जाएगा 3/2, U हो जाएगा -48 सेंटीमीटर, R हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ये 4 नहीं है, ये 40 सेंटीमीटर है बेटा, 40 सेंटीमीटर है। तो 40 सेंटीमीटर के हिसाब से सॉल्व कर लेना और V आपको निकालनी है। मान लिया तो NR/V - NI/U = NR - NI/ कितना R। तो ये हो जाएगा 3/2, है ना।
अपॉन v माइनस ni हो जाएगा 4/3 माइनस 48 माइनस 4/3/40, तो 1/3/2v प्लस 240, 4 एकम 4 12 की 36, तो ये हो जाएगा 3/2v = 240 माइनस 36, 12 कॉमन लेके माइनस 30, अरे 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 एक काम करेंगे सुनो सौजन्य, ये 4 सेंटीमीटर ही रखो बेटा, 4 सेंटीमीटर ही है ये, है ना, इसे 4 सेंटीमीटर ही करेंगे अपन, तो ही कैलकुलेशन हमारी सही रहेगी। 1/36, 12 कॉमन लेके 2 माइनस 3, 1/12, 1/6, 3/2v, तो 3 12 निम्मा 144 सेंटीमीटर प्लस 108 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी भी 108 सेंटीमीटर। तो स्पीड कैसे निकालेंगे बता सकते हो आप? स्पीड कैसे निकालेंगे वेलोसिटी? डिफरेंशिएट करके, अरे du/dt तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और dv/dt क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो आ जाएगा nr माइनस 1/v² dv/dt प्लस ni/u² du/dt इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? नहीं? तो dv/dt माइनस nr/v² और dv/dt को क्या लिख लेंगे भाई हम? dv/dt को लिख लेंगे हम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? nr/v² वेलोसिटी ऑफ इमेज, ni/u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा v²/v² ni/nr इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेक्टर की फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हो। तो
v की जगह क्या लिखेंगे भाई हम, +108 का होल स्क्वायर -48 का होल स्क्वायर, ni है 4/3, nr है 3/2 और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नहीं बेटा जाओ यहाँ से। ठीक है, तो जो इसकी इमेज की वेलोसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करके ये जाएगी 9 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन है ना। तो ऐसे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं आपसे, मैंने आपको दे दिया है। दूसरी बात, आपको तो बस ऐसा नहीं है कि जो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है इसी के लिए स्पेशल वैलिड है, आपको फिजिक्स में हो, मैथ्स में हो या जनरल लाइफ में हो, आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन में रिलेशन पता लग जाए तो आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको वेलोसिटी में रिलेशन मिल जाएगा। तो ये है इक्वेशन ऐसी है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन तो मिलेंगे नहीं, फिर भी मैंने आपको बता दिया इसमें है ना, थोड़ा सा कभी आ जाए मान लिया तो आप डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो आंसर। ठीक है भाई, ये है। अब हम लेंस स्टार्ट करते हैं। लेकिन लेंस भी क्या होती है, स्फेरिकल सरफेस होती है। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन रिपीट कराता हूं, आप उसे देखना है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एयर है और यहां पे ग्लास है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, ऐसे करके
क्लियर है क्या बात? तो ये रेज आ रही है पैरेलल रेज, है ना? तो आपको आफ्टर रिफ्रैक्शन पहले तो यहां से होगा फिर इससे होगा, यू हैव टू फाइंड द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय आफ्टर टू रिफ्रैक्शन. फाइंड द final image after refraction after two refraction. चलो मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया. आफ्टर टू रिफ्रैक्शन दीज आर पैरेलल रेज जो कि एयर से ग्लास में आ रही है. तो आपको दो रिफ्रैक्शन के बाद इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी. हाँ भाई, तो पहले तो हम फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन करेंगे. पोल P1 मान लेते हैं इसे, ये रेज आ रही है तो U तो माइनस इंफिनिटी, Ni हो जाएगा 1, Nr हो जाएगा 3/2, रेडियस की वैल्यू प्लस 30 सेंटीमीटर, V निकालना. तो Nr अपॉन V माइनस Ni अपॉन U इक्वल टू Nr माइनस Ni अपॉन R. तो क्या लगाऊंगा भाई, मैं इधर लगा देता हूं 3/2 अपॉन B माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी इक्वल टू 3/2 माइनस 1 प्लस 30 सेंटीमीटर प्लस 30, 3 अपॉन 2B माइनस 0 इक्वल टू 1 अपॉन 60. तो 3 प्लस 90 सेंटीमीटर. क्लियर है क्या बात? तो इसका मतलब इस पॉइंट से 90 सेंटीमीटर का मतलब है यहां से देखो, ये तो 30 हो गया, ये 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर यहां से, यानी कि टकराने के बाद जो रेज आएगी वो यहां पे आएगी पहले रिफ्रैक्शन के बाद, यूं करके ऐसे है. ठीक है भाई, ये तो आई डैश मान. लेकिन अब रिफ्रैक्शन होगा पोल P2 से, तो अब जो दूसरा रिफ्रैक्शन होगा वो ग्लास से एयर में होगा. तो जो Ni होगी अब की बार 3/2 और Nr हो जाएगा 1. करो, यहां तक कॉपी करो, इससे आगे करो अपने आप से.
तो अब क्या करेंगे 4p2 के लिए, हाँ भाई 4p2 u कितना लेंगे अब की बार, u रेज ऐसे जा रही है +30, रेज ऐसे जा रही है और इसी डायरेक्शन में u है तो +30 सेंटीमीटर, और r की वैल्यू कितनी लेंगे भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर है इधर और रेज आ रही है ऐसे तो -30 सेंटीमीटर। nr upon v minus ni upon u is equal to nr minus ni upon r। तो जो nr है वो 1 v 3/2 plus 30, nr है 1 minus 3/2 minus 30 तो 1 upon 60, ये हो जाएगा -1 upon 20, 1 upon 60, 20 plus 60, 60 एलसीएम लेके 3 plus 1 4 upon 60 v is equal to +15 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या, +15 सेंटीमीटर। बात समझ में आती है? तो +15 सेंटीमीटर का मतलब है कि यहां पे जाकर के मिल जाएगी, जो फाइनल इमेज होगी वो इस वाली सरफेस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। ठीक है, लेकिन ये तो अब हम करते आए हैं देखो, लेकिन लेंस क्या होता है, देखो ये तो स्फेरिकल गोला हो गया 30 सेंटीमीटर का, लेंस में लेंस भी गोला ही है, लेंस भी गोला ही है, लेकिन उस गोले में ये जो विड्थ होती है ये विड्थ नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल मतलब थिन लेंस, यहां पे हेडिंग डालेंगे थिन लेंस। थिन लेंस क्या होता है बताओ, थिन लेंस देखो ध्यान से, थिन लेंस क्या है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। देखो जैसे कि एक कर्व सरफेस ये है तो इसे आपने यहां से काट दिया और इसे यहां से काट दिया ऐसे करके, यू करके और यू करके ऐसे, और बहुत छोटा सा पोर्शन ले लिया, जैसे ये था ना तो इसका एक छोटा सा पोर्शन ले लिया और इसका ये छोटा सा पोर्शन ले लिया, और चलो बड़ा बना देता हूं थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो ऐसे और ऐसे, और इन दोनों को बीच का पोर्शन हटा करके क्या कर दिया हमने, दोनों को मिला दिया ऐसे करके। समझ में आई बात? तो जो लेंस होता है वो इस प्रकार का होता है, जो इसके बीच की डिस्टेंस थी, बीच की डिस्टेंस कितनी थी अभी तो 2r, लेकिन ये जो थिकनेस है t, जब दोनों को मिलाओगे t इज वेरी वेरी लेस देन r। समझ में आई बात? दूसरी बात, अब इसमें तो रेडियस एक ही थी सरफेस की, मान लिया ये वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस एक किसी स्फीयर का पार्ट है और उसका ये जो रेडियस r1 है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर है c1, और ये जो दूसरी वाली आपकी सरफेस है r2, ये किसी दूसरे लेंस का पार्ट है ऐसे करके। बात समझ में आई? और ये तो हो गया r2 और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है c2 यहां पर। तो इस पोर्शन को जो हम कहते हैं, ये जो पोर्शन है ये लेंस कहलाता है। आगे बात समझ में? लेंस, दिस इज द लेंस, थिन लेंस। थिन लेंस को ही हम कंसीडर करेंगे
अब हाँ, थिन लेंस को ही हम अपनी कैलकुलेशन के लिए कंसीडर करेंगे। ये क्या है भाई? थिन लेंस। इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी है टी इज वेरी स्मॉल, लेकिन है तो ये रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, स्फेरिकल सरफेस के द्वारा ही रिफ्लेक्शन है। ऐसे लिख लेंगे, लेंस इज ए मीडियम बाउंडेड बाय टू spherical surface, दो spherical surface के बीच का मीडियम, ऐसे यूं कर, एक तो ये, एक ही। चाहिए बात ये। तो देखो, लेंस भी कई प्रकार के हो सकते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप ये देखो कि ये लेंस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी भाई? R1 ऐसे, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी? R2, ये हो गया R2, है ना? और ये दोनों के बीच का पॉइंट होता है, एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, उसकी डेफिनेशन भी हम लिखाएंगे। अब मान लेते हैं हमने इस पे पैरेलल रे डाली, तो पैरेलल रे जो इस लेंस से होकर के जाएगी, लेंस से होने के बाद फाइनली जहां पर भी गिरेंगी वो पॉइंट निकालना है आपको। मान लिया लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, प्लेस्ड इन एयर, अभी तो हम इसे एयर में रख देते हैं, तो यहां पे तो एयर है, यहां भी एयर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू मान लो। क्लियर है क्या बात? सीधी रेज आ रही है, तो देखो इसे तो ऐसे ही बनाना, दोबारा से हम चित्र बनाएंगे, तो जब रे आएंगी तो रिफ्रैक्शन जो होगा वो इस वाली कर्व सरफेस से होगा, पहली कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, तो पहली कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन होकर के कहां जाएंगी? इसे P1 मान लेता हूं मैं, है ना? तो U तो हो जाएगा माइनस इंफिनिटी, NR हो जाएगा म्यू, और रेडियस हो जाएगी इसकी प्लस R। रेडियस इसकी R1 लिख दो आप, अभी मैं बताऊंगा क्यों लिखोगे आप। NR upon B minus NI upon U is equal to NR minus NI upon R, तो NR तो हो जाएगा म्यू अपॉन B 1 माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R, ये हो गया। म्यू अपॉन बी म्यू माइनस 1 अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 1 में। R1 को यहां पे विदाउट साइन हमने लिया है, सही है क्या बात? हमने इसमें कोई प्लस भी नहीं रखा, माइनस भी नहीं रखा। अभी आप ऐसे ही कर दो, कॉपी करो यहां तक, फिर मेरे को बताओ।
ठीक है, तो बोर्ड पे देखो, अभी देखो ऐसे है ना। अब हम क्या करेंगे, बोर्ड पे देखना जरा ध्यान से। जब ये रे ऐसे चलेंगी यू करके, यू, तो ये फाइनली कहां मिलेंगी, ये यहां पे कहीं पे मिलेंगी ऐसे करके, यू करके। तो ये तो इसे I1 I डैश का काम करेंगी, लेकिन ये वाली सरफेस से फिर से डिफ्रैक्शन होगा और ये फाइनली यहां पे मिलेंगे इस तरीके से। बात समझ में आई? तो ये तो पोल P1 मान लिया था हमने, इसे पोल को क्या मान लेंगे, P2। क्लियर है क्या बात? तो रिफ्रैक्शन, हाँ ऐसे ये सरफेस S1 S2 मान लेते हैं, तो यहां पे लिख देना रिफ्रैक्शन थ्रू S1, S1 सरफेस से रिफ्रैक्शन था ये। अब लिखेंगे हम रिफ्रैक्शन थ्रू S2 सरफेस, सरफेस S2। क्लियर है क्या बात? अच्छा, अब ये बताओ मेरे लिए कि अब की बार Ni तो म्यू हो जाएगा, Nr हो जाएगा 1, U तो U ही रहेगा, सॉरी U तो V रहेगा जो इसमें आया। नहीं आई बात समझ में? अब ये साइन प्लस माइनस साइन नहीं लेना है, जो V इसके अंदर साइन आएगा वही इसके अंदर U का साइन आएगा। तो अपनी तरफ से माइनस प्लस नहीं लगाना अपने को, पहली बात तो V डैश। तो फाइनली एक काम करते हैं, इसे हम V डैश लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? V डैश। तो U जो होगा V डैश, तो V तो अब की बार V होगा, इसे V डैश लिख लेना है। और जो रेडियस होगी है ना, वो होगी R2। इसे भी आपको साइन के साथ नहीं लेना है, साइन के साथ नहीं लेना, ऐसी है ना, R2। तो हम लगा देंगे फिर से NR अपॉन V माइनस NIU अपॉन NR माइनस NI अपॉन R। तो जो NR होगा 1 अपॉन V माइनस NI क्या हो जाएगा, म्यू, और U की जगह V डैश इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन R। आई बात समझ में? इक्वेशन नंबर 1 और 2 विदाउट ऐसे, विदाउट साइन। ये विदाउट साइन क्यों ले रहे हैं हम, मैं बताऊंगा इसमें। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सही है? तो 1 अपॉन V इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1, 1 माइनस म्यू अपॉन R। यह दूसरी बात, ये P1 और P2 से देखो, एक मिनट सुनना बेटा, थिन लेंस का यूज क्या है? थिन लेंस का यूज क्या है? P1 से जो ये V डैश थी उसको हमने थिन होने की वजह से P2 से भी हमने इसे V डैश ही ले लिया, क्योंकि इसकी थिकनेस क्या है, बहुत छोटी है। आई बात समझ में? तो थिकनेस छोटी थी, लेकिन अगर जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में जब हम कर रहे थे ऐसे, तो यहां से इसकी डिस्टेंस तो 90 सेंटीमीटर आई थी और इस वाली सरफेस से ये 30 सेंटीमीटर लिया था, क्योंकि ये काफी बड़ा था। अब थिन लेंस में ये बहुत छोटा है, तो P1 और P2 से I डैश की डिस्टेंस V डैश ही रहेगी। कॉपी कर लेना तो बोल देना।
तो अब मैं इसमें से म्यू माइनस वन कॉमन लेके 1/r2 लिख सकता हूं क्या? देखो, अगर जो किसी भी लेंस पर इनफाइनाइट से लाइट डालते हैं और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पे जाती है वो डिस्टेंस होती है उसकी फोकस डिस्टेंस। समझ में आई बात? तो हमारा ये चित्र बनेगा, इस डायग्राम को बनाएंगे तो इस केस में जो v होगी वो हो जाएगी फोकस। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r। ये जो फॉर्मूला है इसे बोलते हैं हम लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला है ना? यहां पे लिख देता हूं मैं, इफ light coming from infinity, meet the point on principal axis. The distance of this point is called focus. The distance of this point from optical center of lens is called focus. क्लियर है क्या? ये डेफिनेशन है फोकस की कि इंफिनिटी से आने वाली किरणें रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसे फोकस बोलते हैं। ये सेकेंडरी फोकस होता है, पहले आपसे लो। तो इसलिए V क्या हो जाएगा? V को हम फोकस कर देंगे। सिद्धि काटो का बच्चे पढ़ रहे हैं, शोर नहीं बजा। क्लियर है बात? तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला है ना? इसमें इस फॉर्मूले में पुट R1 एंड R2 विद अकॉर्डिंग टू विद साइन के साथ हमें अब रखना है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। अब हम रख देंगे इसमें वैल्यूज। लेंस मेकर फॉर्मूला ये वो फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम किसी भी लेंस की फोकल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं तब आप करना।
जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव, आपको इनकी फोकल डिस्टेंस फाइंड करनी है। सर पहले वाले का 120 हो जाएगा। देखो मैं एक बार मैं करता हूं, जैसे 1 अपॉन म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r, तो इसमें म्यू तो हो जाएगा 1.5, r1 की जो वैल्यू आएगी, देखो जैसे ये है तो लाइट आपको इसे लेफ्ट से डालनी है, लेफ्ट से, तो लाइट ये है तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा r1 का वो इधर होगा, तो जो r1 की वैल्यू होगी वो प्लस 30 सेंटीमीटर होगी, माइनस जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C2 वो इधर की ओर होगा R2 का, तो इसमें माइनस 60 सेंटीमीटर आएगी। ये बात समझ में आ रही है क्या नहीं? सौजन्या, हाँ सर। क्या करना है अपने को? हो सकता है समझ में नहीं आया हो, 2-4 सवाल करेंगे तो आएगा। R1 और R2 को विद साइन पुट करना है इसमें अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो देखो हाँ, इसकी रेडियस का सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइट ऐसे डाली है लेफ्ट से, और C1 है इधर, तो प्लस आ गया, इसके लिए C2 है इधर तो माइनस 60। क्लियर है क्या बात? जबकि इसके लिए देखो, जब आप इसे लिखोगे U करके, U ऐसे, तो C1 तो R1 का इधर होगा, और इसके लिए C2 तो R2 का इधर होगा, और ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें जब माइनस R2 रखोगे 1.5 माइनस 1, हाँ भाई ये है 20 सेंटीमीटर, लाइट डालेंगे हम लेफ्ट से हमेशा, तो बताओ R1 कितना आएगा? वेरी गुड, क्योंकि लाइट है इधर और ये है पोल, ऑप्टिकल सेंट्रिक, ऑप्टिकल सेंटर, ये है C1 इधर, और R2 जो होगा C2 है इधर, प्लस 30। कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा 0.5 माइनस 30। इसका करना है -20। इसका कर रहा हूं मैं +40 सेंटीमीटर।